स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कठिन टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसको बहुत इजी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया हुआ है हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2। यहाँ से यदि 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो x + 1। अब ये जो x + 1 है इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1। ये जो -1 है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1। अब इस फंक्शन को -1 पर चेक करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड पे -∞ से +∞। या -1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो। -1 से छोटी वैल्यू -2 ले ली मैंने, और -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। सपोज मैंने ले लिया 0। अब यदि मैं -1 से छोटी वैल्यू x = -2 अपने फंक्शन में रखता हूँ f' में, तो f' में -2 रखने पर मुझे एक आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 2 × -2 + 1 = -2। ये एक नेगेटिव आंसर मिलेगा। और यदि मैं उसके अंदर वैल्यू मोर देन, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू लेस देन -1 रखी थी। अब यदि मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रखता हूँ तब मुझे f0 पर मिलेगा 2 × 0 + 1 = 2, यानी एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन -1। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत इजी तरीके से कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = मान लीजिए दिया हुआ है 6 - 9x - x²। ये आपका फंक्शन है। हमने इसका डेरिवेटिव निकाला f'(x) डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके। ये आ गया 0 - 9 - 2x। यहाँ -9 - 2x = 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। ये जो x की वैल्यू है ये हमारी आ गई है -9/2। अब हमको फंक्शन को चेक करना है -9/2 पर। यहाँ -9/2, यहाँ उससे कम वैल्यू यानी छोटी वैल्यू ले ली, -5 ले लिया, और बड़ी वैल्यू में वही x = 0 ले लिया, जो कि आसान पड़ेगा। x = -5 रखने पर f' की वैल्यू, यहाँ यदि हम -5 रखते हैं तो ये हो जाता है -9 - 2 - 5, ये हो जाता है 1, यानी कि पॉजिटिव आंसर आता है। यदि हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिलेगा -9, जो कि एक नेगेटिव आंसर है। देयरफॉर फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x is less than -9/2 and strictly decreasing when x is greater than -9/2। यानी फंक्शन इंक्रीज तब होगा जब x की वैल्यू -9/2 से कम होगी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कम होगा जब x की वैल्यू -9/2 से बड़ी होगी। इन दो क्वेश्चनों की सहायता से बहुत आराम से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और उसके आंसर्स को समझ सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = x + 1 पावर 3 और x - 3 पावर 3। अब यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके f'(x) हम निकालते हैं। जब हम f'(x) निकालेंगे तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर प्लस दूसरे फंक्शन का 3 × x - 3 का होल स्क्वायर, और पहला फंक्शन एज इट इज़। ये हमारा f'(x) आ गया। f'(x) निकालने के बाद अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ फैक्टर्स जो मिलेंगे वो मिलेगा x × 6 - 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1। तो हमारे यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, x - 3 को 0 रखने पर हमको क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त होगा 3, x + 1 को 0 रखेंगे तो -1 और इसको रखेंगे तो 1।
यानी हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, एक -1, एक 1 और एक 3। इधर साइड -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर -2 ले लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 ले ली और यहाँ x की वैल्यू हमने 4 ले ली। x की वैल्यू -2, यदि हम -2 यहाँ रखते हैं तो -2 -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, -2 + 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव होना है, हमें केवल -1 पर चेक करना है, सब पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल -1 पे चेक करेंगे। -1 पर x की वैल्यू -2 रखने पर हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव, अर्थात यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आंसर मिलेगा। x = 0 रखते हैं हम लोग, -1 और 1 के बीच में, ये 0, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ 0 रखने पर फिर नेगेटिव मिलेगा x = 0 पर। और x = 4 यदि हम रखते हैं तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ 4 - 1 तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से और 3 के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1, 3 and 3 infinity, therefore function f(x) is strictly increasing in 1, 3 and 3 infinity and strictly डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, -इन्फिनिटी से -1 एंड -1 से 1 पर। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे से उच्चतम अंक प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 युग्म वाले रैखिक समीकरण के सूत्र। 2 युग्म वाला रैखिक समीकरण इस तरीके से होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर आपके 3 सूत्र बनते हैं। पहला, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा आपका बनता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के। यदि a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह हमारा अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर आता है तो फिर हम c1/c2 भी निकालेंगे। अब यदि तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम लिखेंगे अनंत हल। तीनों ही बराबर है तो अनंत हल। रेखाएं बनेंगी समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। तीसरे नंबर का जो सूत्र आता है उसमें यदि आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु वो c1/c2 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसमें जो रेखाएं बनेंगी, जो ग्राफ बनेगा, जो आलेख बनेगा वो होगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखा होगा, ग्राफ बनेगा। यदि मान लीजिए आपको दिया गया 3x + 4y ऋण 5 बराबर 0, 2x + 3y धन 6 बराबर 0, तो यहाँ से सबसे पहले a1 का मान क्या होता है, x के साथ में जो लिखे हुए हैं ये वाले जो है, ये दोनों, ये आपका a1 और a2 है। x के आगे जो भी लिखा होगा वो a1 a2, फिर y के आगे जो लिखे हुए ये दोनों, ये आपके b1 b2 है। b1 का मान 4 और b2 का मान 3 है। और जो अंत में बच गया है पूरा की पूरा वो आपका c1 c2 है। c1 का मान ऋण 5 है, c2 का मान 6 है। x के आगे जो लिखा है पहले नंबर पे वो a1, y के आगे जो लिखा हुआ है b1, जो बच गया वो c1, a2 b2 c2, ये आना अत्यंत आवश्यक है। ये निकालने के बाद हम बड़े आसानी से देखते हैं कि a1/a2 का मान 3/2 है, b1/b2 का मान 4/3 है। यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है 3/2 b1/b2 के।
A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को बहुत आराम से हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया जा रहा है 3x ऋण 6y धन 5 बराबर 0, 6x ऋण 12y धन 10 बराबर 0। जैसा कि मैंने बताया था आपको यहाँ A1/A2 ज्ञात करना है, तो ये x के आगे वाला जो मान है ये A1/A2 हो जाएगा 3/6। 3 के पाड़े में 3 गया, एक बार ये गया, 2 बार 1/2 आ गया। B1/B2 को हमने निकालना है, ऋण 6/12। ये वाला जो है ये B1/B2 है, 12 को छोड़ के बाकी सब y को छोड़ देना है और बाकी आपका B1/B2 हो जाएगा। ऋण से ऋण कटा, 6 के पहाड़े में 6 गया, एक बार ये गया, 2 बार ये भी 1/2 आ गया। अब C1/C2 ये जो बच गया है C1/C2 है 5/10, ये भी आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हमें ये दिखता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो है तीनों ही इक्वल है, क्योंकि तीनों का मान आधा आधा आया है इसलिए तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो हम सीधा लिख देंगे अनंत हल। और रेखाएं पूछता है तो हम लिख देंगे समपाती रेखाएं। समपाती यानी ऐसी रेखा जो एक के ऊपर एक आ जाती है, ये पहली रेखा और दूसरी उसके ऊपर आ जाएगी, उसको समपाती रेखाएं बोलते हैं। तो अनंत हल का प्रश्न ये हो गया। अब तीसरे रूप में हम देखते, मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ है 13x, यहाँ दिया हुआ है 26x, यहाँ दिया हुआ है -5y, यहाँ दिया हुआ है -10y +1 +4 बराबर 0। यहाँ यदि हम A1/A2 निकालते हैं तो 13/26 आ जाएगा, 13 के पहाड़े में एक बार, 2 बार। B1/B2 निकालते हैं तो ऋण 5/10 माइनस कट गया, ये भी 1/2 आ जाएगा, 5 के पहाड़े में 10 गया, 2 बार। और C1/C2 यदि हम निकालते हैं तो हम देखेंगे धन 1 और धन 4 है, अर्थात A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और रेखाएं होगी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। आशा करता हूँ आपको ये बहुत मदद करेगा। इस टॉपिक के ऊपर आधारित 2 से 5 नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये बहुत आसानी समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आगे के और प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।